हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मड़े। आप लोग कैसे हैं? आज के टॉपिक में आप लोग बहुत कुछ अच्छा और नया सीखने वाले हैं। तो उसके पहले आपके हाथ में पेन होना चाहिए, सामने नोटबुक होना चाहिए और सारा फोकस टॉपिक पे होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक शुरू होने वाला है। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। साथ में दो और इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, देखिएगा। वो है कि आपको बताना है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उस स्पीसीज में वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या फिर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तीसरी चीज आप क्या बताने वाले हो, शेप बताने वाले हो। तो आज के वीडियो में आप ये तीनों चीजें सीखने वाले हो वन बाई वन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता क्या है। तो बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वो होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है वो ऑड, तो वो स्पीसीज क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ऑड हुआ तो कौन सी स्पीसीज हो जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे एग्जांपल के लिए आप NO2 जिसको बोलते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसको आपको पता करना है क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो 2 इंटू 6, तो इसको आप ऐड करोगे तो 5 प्लस 12 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 17 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, ऑड है। जो कि क्या है, ऑड है। इस वजह से कौन सा स्पीसीज हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। NO2 इज क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखिएगा कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे। सबसे पहला केस होगा, 3 केसेस में पढ़ेंगे। पहला केस हमारा होगा कि जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट है या सेंट्रल एटम है, Ca सेंट्रल एटम, ठीक, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए टर्मिनल एटम से। टर्मिनल का मतलब साइड एटम से, टर्मिनल एटम। क्या मैंने क्या बोला, पहला फोकस करिए, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए टर्मिनल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको बोलते हो साइड एटम भी। क्लियर? इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, दूसरे लैंग्वेज में आप समझिए कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना है या नहीं करना है। अगर ये कंडीशन है और साथ में सेंट्रल एटम पे नो लोन पेयर प्रेजेंट हो, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, नो लोन पेयर प्रेजेंट, तो दो कंडीशन मैंने क्या बताया कि आपके पास क्या होना चाहिए। केस फर्स्ट में क्या देखना है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होना चाहिए। दूसरी चीज, उस सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में जो ऑड इलेक्ट्रॉन है आपका, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब वो ऑड इलेक्ट्रॉन उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? तो ये केस है आपके सामने। इस केस में क्या बोल रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होना चाहिए। दूसरा क्या है, उस सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उस समय जो ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और वो ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिएगा बेटा, जैसे आपके सामने है CF3 डॉट,
अब आप देखिएगा कि कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4। फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप आपको स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। तो देखिएगा फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करना चाहेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो शेयर कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन विद कार्बन के साथ, ये भी शेयर कर लेगा, ये भी शेयर कर लेगा, ठीक है बेटा। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास, इस कार्बन के पास क्या बचा रहेगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या बचा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, जो कि बोलते हो आप ऑड इलेक्ट्रॉन। अब इस ऑड इलेक्ट्रॉन, क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, आपको मैंने कंडीशन बता दी। अब कंडीशन चेक करते हैं, क्या इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, यस कम है, क्योंकि दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। तो पहली कंडीशन आप केस फर्स्ट में मैंने क्या बताया कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होनी चाहिए, मतलब साइड वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होनी चाहिए। तो नो डाउट है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब दूसरी चीज, क्या कार्बन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन कहां पार्टिसिपेट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और आपको पता है जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये होता है। लेकिन यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आप काउंट करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और चौथा ये ऑड इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गए। 4 से हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा बेटा, sp3। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। दूसरा, किस ऑड इलेक्ट्रॉन ये किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, हाइब्रिड में या प्योर ऑर्बिटल में। तो आपको पता है कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में गया है, इसका मतलब ये किस में प्रेजेंट है, किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तीसरी चीज, इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा बेटा पिरामिडल। क्या होगा, पिरामिडल। तो आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। जैसे ClO3, अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 7, ठीक। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आपको पता है 6 होते हैं। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, शेयर कर लेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब इस क्लोरीन के पास क्या बच गया, एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया। अब आपको यही बताना है कि इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, हाइब्रिड में प्रेजेंट है या प्योर में प्रेजेंट है, और इसका शेप बताना है। तो आप बताइए मेरे को क्या कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन क्या थी, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होता है, या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, साइड आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एलिमेंट से ज्यादा होनी चाहिए। पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा, इस क्लोरीन के पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। अब अगर दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में गया तो अब बताइए इस क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ठीक। तो कभी भी पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो कितने सिग्मा, 3 सिग्मा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 4 से क्या बनेगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ClO3 मॉलिक्यूल एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब दूसरा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, sp3 में ही, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक। तीसरा चीज, इसका शेप क्या होगा, पिरामिडल। क्या होगा, पिरामिडल होगा, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके सामने है NO2, जो कि अभी स्टार्ट में मैंने बताया था कि NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल
इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। NO2 के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये ऑड इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। कंडीशन देखते हैं, केस फर्स्ट वाली है क्या? पहला, क्या सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है? यस, कम है, क्योंकि सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा, क्या नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर है? नहीं है, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया? जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अभी अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा तो अब आपको फोकस होकर बताना है कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो टोटल कितने हो गए? 3 से हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp2। अब मैं बात करूंगा ये ऑड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है? ऑर्बिटल में। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp2 ही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये प्रेजेंट है ऑड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तीसरी चीज, इसका शेप क्या होगा? देख के लग रहा है V शेप। कौन सा? V शेप। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने केस 2 मिलेगा। केस 2 आपके सामने क्या होगा? वो केस आपके सामने CH3 डॉट, जो कि आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं मेथाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलते हो आप? मेथाइल फ्री रेडिकल। ठीक, ये केस क्या कहता है? केस सेकंड क्या कहता है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए साइड एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक, तो उस केस में जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में। ऑड इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बेटा? तो ये केस 2 कहता है। तो देखिए CH3 के बारे में आप पता करते हैं। ठीक, देखिएगा CH3 डॉट, कंडीशन तो फुलफिल है ही है कि भाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। इसका मतलब दूसरा केस सेटिस्फाई कर रहा है। इस केस में जो ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 4। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1। ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक, अब आप देखोगे ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। कंडीशन तो केस 2 वाली ही फुलफिल कर रही है। इसका मतलब क्या केस था? केस सेकंड क्या था? फिर से रिपीट करूं कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए साइड एटम की, जो कि सही बात है। ठीक, तो अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो टोटल सिग्मा बॉन्ड आप काउंट कर लो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड से क्या बनेगा? हाइब्रिडेशन sp2 बनेगा। क्या बनेगा? sp2। अब आप ध्यान सुनिए, अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन अगर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां है? अब आप लोग बताओ, ऑड इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? किस टाइप के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? हाइब्रिड या प्योर? तो आप देखिएगा कार्बन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कार्बन का कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 और 2p2 होता है। ये होता है तो 2s में ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने? ध्यान सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं। अब ये क्या है? कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्साइट करेगा। क्या करेगा? एक्साइट करेगा। तो ये 3 ऑर्बिटल बेटा जो है ये वाले, ये 3 ऑर्बिटल s, एक s और 2 p मिलके तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गए, sp2, जो कि आ गया sp2 यहाँ पे। लेकिन ये ऑड इलेक्ट्रॉन जो है ये किस में प्रेजेंट है? प्योर p ऑर्बिटल में। तो आप क्या बताओगे? प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब मेथाइल फ्री रेडिकल का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रेजेंट है? प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तीसरी चीज,
जो कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो इसका शेप है, वो है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। अब ध्यान से सुनिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब जैसे इसका बना देते हैं स्ट्रक्चर, ये H, ये H, ये H, अब ये देखिएगा, जो ये आपका p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसी में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल में जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब एक और केस पढ़ते हैं, जो लास्ट केस है। ठीक, केस थर्ड बताने से पहले आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे आपके सामने हो ClO2, अब इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, एक बार देखोगे तो Cl हो गया, डबल बॉन्ड O। अब इसके पास क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। तो 1 2 3 4 तो यूज हो गया, 5 6 और 1 7। तो ये तो हो गया लोन पेयर, और ये हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? लोन पेयर। और ये क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन। तो केस थर्ड यही कहता है। क्या? केस फर्स्ट देखो क्या कह रहा था, रिमाइंड करिए कि सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए साइड एटम के, जो कि सही है। दूसरा उसने कहा था कि सेंट्रल एलिमेंट पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यहां लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, मतलब यही केस बन गया, केस थर्ड ही बन गया। तो आप ध्यान सुनिएगा, अगर किसी भी सेंट्रल एलिमेंट पे लोन पेयर के साथ साथ ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोन पेयर के साथ साथ ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो तीसरा केस हमारा बन गया कि सेंट्रल एलिमेंट के पास अगर लोन पेयर के साथ साथ अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस समय ऑड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन सा करेगा? लोन पेयर करेगा। तो आपको पता है डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई होता है, आपको पता भी है। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही काउंट करते हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 and 1 2, एक लोन पेयर 3। तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp2 बनेगा। अब sp2 बनेगा तो इसका शेप, कोई पूछेगा शेप क्या हो, तो आपको देख के लग रहा होगा शेप क्या है इसका? वी शेप, वेंट शेप है। क्लियर बेटा? और ये ऑड इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा? ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।